दो उदाहरणों में पहला उदाहरण हम पशुओं के जीवन का लेते हैं। शेर और बिल्ली की कहानी। शेर ने शिकार करने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बिल्ली से सहायता ली और बिल्ली से ज्ञान लिया। सारे दाव पेच बिल्ली ने सिखा दिए। सीखने के बाद शेर बोला, अब मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। तो शेर ने झपट्टा मारा, बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। ये कहानी है जो प्रायः सभी लोग जानते हैं। इसमें जो मेरा विश्लेषण है कि ये एक कहानी है जंगल जीवन की, जंगली जानवरों की। यहां पर कोई पशु नहीं है, पालतू पशुओं की चर्चा नहीं की गई है, जंगली जानवरों की चर्चा करी गई है शेर और बिल्ली के उदाहरण से। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, मानव जीवन में जंगल के उदाहरणों को लाकर और मानव जीवन पर लागू करने की कोशिश करते हैं और स्वयं को बताते हैं कि हम सिद्ध हैं। स्वयं को उसमें शामिल करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि अब हमने, देखो ये उदाहरण है, अतः हमने आपको ये दाव नहीं सिखाया। लेकिन मानव जीवन की एक अलग कहानी है। मानव जीवन के लिए उदाहरण हमें मानव जीवन से उठाने चाहिए। अब मैं उदाहरण उठाता हूं शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी ने अपने ज्ञान की प्रत्येक शाखा का अध्ययन किया और सबको उस ज्ञान से अवगत कराया। महर्षि दधीच की बात करें, जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, यानी अपनी हड्डियां भी दे दी। कोई भी लेखक, कवि, शोधार्थी, शोध करने वाला वैज्ञानिक अपने जीवन का सर्वोत्तम बोलता है, अपने शोध पत्र में अपना सर्वोत्तम दे देता है। और मानव जीवन में यह कहा जाता है कि आप अपना सर्वोत्तम न दें, कुछ बचा के रखें। ये चालाकियां नहीं, ये मानव को जंगली जानवर बनने की ओर ले जाने की एक रणनीति है। अगर आपको बढ़िया मानव सिद्ध करना है स्वयं को, तो जंगली जानवरों की जरूरत नहीं है, उनके जीवन के उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है। मानवीय जीवन के उदाहरण लीजिए और स्थापित हस्ताक्षरों के उदाहरण लीजिए। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई भी कविता रचने वाला कवि अपना सर्वोत्तम उस कविता में नहीं डालने की कोशिश करता है। तो जब भी अगर हम कहीं पर भी मानव जीवन में अगर ज्ञान किसी को देते हैं, किसी को जानकारी देते हैं, तो उसमें छुपाव नहीं होना चाहिए।